कॉमन स्कूल सिस्टम कोठारी कमीशन 1966 में जब आई थी, तभी ये बात रखी गई थी कि भाई ऐसी स्कूली व्यवस्था हो जिसमें हर व्यक्ति के पब्लिक एम्प्लॉयज हो, पब्लिक सर्वेंट हो, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं। पहला स्टेट भारत में जिसने कॉमन स्कूल को अडॉप्ट किया वो बिहार ही था। कॉमन स्कूल सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला बिहार ही था और किसी राज्य ने अडॉप्ट नहीं किया था। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि नई बात है, कॉमन स्कूल सिस्टम है, वो अगर सरकार अडॉप्ट करेगी तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप ये बात समझिए कि बिहार पलायन में नंबर 1 है और शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है। कुछ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य हम लोगों से भी खराब कर रहे हैं। बिहार से लोग पलायन करते हैं बाहर, किसके लिए? नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, शिक्षा के लिए और दवाई के लिए। क्यों करते हैं पलायन? क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक खराब है। और आपको कुछ आंकड़ा दे दें, अभी अनुकृति जी ने बताया, रहमान सर ने बताया, सबसे बुनियादी बात आपको बता दें, जनसुराज आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहा है, कोई सिल्वर बुलेट नहीं। बुनियादी बात क्या है? आपको बड़े बड़े आंकड़े तो बाद में दूंगा। बुनियादी ये है कि यहाँ बच्चा स्कूल में ही नहीं जा रहा है। एक जो सर्वे है वो बता रहा है कि किसी दिन आप स्कूल में चले जाएंगे सरकारी, तो 100 में मात्र 20 बच्चा ही स्कूल आता है। ये रिसर्च का आंकड़ा है, जेएसएस का आंकड़ा है। लेकिन अगर सरकार का आंकड़ा लीजिएगा जो कि इन्फ्लेटेड है, वो भी बताता है 40 बच्चा ही आता है, रजिस्टर जो होता है अटेंडेंस। तो जब बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है तो बच्चा सीखेगा कैसे? अब उसका नतीजा ये है कि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का सर्वे आता है वो बोल रहा है कि बिहार में 19 बच्चा, सुन लीजिएगा आप, हमारे और आपके बच्चे भी, 19 बच्चा ही जो दूसरी स्टैंडर्ड में है वो तीसरे का गणित या भाषा आपको बता सकता है। ये स्थिति जब बुनियादी शिक्षा की होगी तो उसका जो रूपरेखा है वो ऐसा दिखता है कि जो बिहार का सर्वे हम लोगों की मिली जुली सरकार ने की वो बता रही है कि मात्र 4% से भी कम लोग अति पिछड़े और दलित समाज के बच्चे 12वीं पास कर पा रहे हैं। तो बच्चे तो स्कूल ही पास नहीं कर पा रहे हैं तो कॉलेज में क्या जाएंगे और आरक्षण का क्या फायदा उठाएंगे? इस व्यवस्था को तभी बदला जा सकता है जब सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्कूल में आप आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे, जिसमें नए विद्यालयों को बनाना, प्री सर्विस शिक्षक ट्रेनिंग, शिक्षा के पहले जो ट्रेनिंग होती है उसको बेहतर करना, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को बेहतर करना, करिकुलम को बेहतर करना, समुदाय के साथ बातचीत करना, क्योंकि आप समुदाय का संदर्भ हटा देंगे और आप यहाँ पर ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे तो बच्चा ज़िंदगी में कभी नहीं सीखेगा। आप यहाँ पर पेंगुइन के बारे में बताएंगे तो बच्चा कभी ज़िंदगी में नहीं सीखेगा। तो आपका जो करिकुलम है उसको बेहतर करना, टीचर रिक्रूटमेंट को बेहतर करना, स्कूल की व्यवस्था को बेहतर करना। और इसीलिए जनसुराज जब आएगा तो सबसे पहला काम करेगा कि अभी पूरे बिहार में मात्र 52 केंद्रीय विद्यालय हैं, 554 प्रखंड हैं और मात्र 39 नवोदय विद्यालय हैं। तो कहाँ जाएगा गरीब का बच्चा? हम में और आप में से कई लोग अगर बेहतर शिक्षा मिली होती तो और बेहतर कर रहे होते। हम और आप दोनों इसी शिक्षा व्यवस्था के मार हैं, आप नहीं, हम तो डेफिनेटली हैं। तो इसीलिए जनसुराज आएगा तो जैसा कि अनुकृति जी ने कहा कि पहले साल में ही व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तन करने में समय लगेगा। 15 साल से जितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको वो जिस स्कूल में पढ़ना चाहें वो एडमिशन ले सकते हैं, उसका पूरा खर्चा पैसा जनसुराज देगा। धन्यवाद। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की गई है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, तो सरकार तो पहल कर रही है अपने तरफ से कि भाई गांव-गांव में जाकर के बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक दें। एसीएस ने कहा कि घरों में जाकर बच्चों को बुला कर लाइए, टीचरों को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, तो सरकार तो कोशिश कर ही रही है। बीपीएससी के माध्यम से जो सरकार ने प्रयास किया है उसमें कितनी धांधली हुई है आपसे हमसे तो पड़े है नहीं। सरकार के खुद आंकड़े के कारण 26,000 टीचरों का फिर से चयन होना जाना था कि उसमें उसका क्या रिपोर्ट है पता ही नहीं है। तो बीपीएससी करा ले कि बिहार सरकार खुद कर ले। जब सिस्टम ही करप्ट है तो उसमें आप किस तरह के टीचर को लाइएगा जब सही टीचर ही नहीं आएगा। और नीतीश जी ने तो टीचर रिक्रूटमेंट को इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया कि किसी आदमी को कुछ नहीं हो रहा है तो शिक्षक बन जा रहा है जाकर। तो जब शिक्षक की व्यवस्था इतनी पूरी भ्रष्ट है तो उसमें बीपीएससी ले कि कोई और व्यवस्था ले, उसमें कोई सुधार होने वाली शिक्षा का बजट है बिहार का, उसका करीब 80% जो है वो शिक्षकों के वेतन और उनके ट्रेनिंग में खर्च हो जा रहा है। 20% में जब आपकी सरकार आएगी तो कुछ हजार करोड़ बढ़ेंगे उस समय। तो कितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप एक और लोड अपने ऊपर ले रहे हैं कि जिस भी विद्यालय में पढ़ना चाहे बच्चे पढ़ें, उसका खर्चा जो है जनसुराज की सरकार उठाएगी। कहाँ से ये पैसा आएगा ये भी थोड़ा
देखिए, इस बात को एक बार नहीं कई बार प्रशांत जी ने कहा है, हम लोग बैठकर इस पर विस्तृत जानकारी भी लिए और बताए भी हैं। 10 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगेंगे 5 लाख करोड़। ऐसे हवा में ये ठीक नहीं होगा। और हर साल हर प्रखंड में ऐसे विद्यालय बनाए जाए, जैसे जबोर नवोदय विद्यालय है, नेतरहाट बनाया जाए, उसका खर्चा आएगा 15,000 करोड़। इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने में 5 से 6 साल लगेंगे। बिहार को नंबर 1 लाने में, कि भारत से नहीं स्वीडन और फिनलैंड से लोग आए यहाँ देखने के लिए, उसमें समय लगेगा। और 5 लाख करोड़ कहाँ से आएगा उसकी बातचीत प्रशांत जी ने बताया। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि यहाँ पर जो फर्जी कानून शराबबंदी का लगा हुआ है, जिसमें शराब बिल्कुल बिक रहा है, घर घर बिक रहा है, बच्चे के बैग में कलम कम, शराब के बोतलें ज़्यादा हैं, उसको बंद करके उससे जो इनकम आएगा 25,000 करोड़ उसको साइड कर दिया जाएगा, उसको खर्च नहीं किया जाएगा, जिसके माध्यम से अगले 10 साल में 5 लाख का निवेश बिहार में किया जाएगा, जिससे इस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ की जाएगी। साथ ही साथ एक और जवाब दे दीजिए कि जो ये शिक्षा माफिया बिहार में है, प्रशांत जी भी कहते हैं शिक्षा माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया पे यदि आपकी सरकार आती है तो किस तरीके का चोट? एक शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा तो अपने आप चोट हो गई। शिक्षा माफिया में कौन लोग हैं अभी? कोचिंग वाले व्यवस्था, एक स्कूल में साहब सीबीएसई बोर्ड के स्कूल चल रहे हैं, एक कमरे में, उनको चौपट कीजिएगा कि नहीं? शिक्षा माफिया बिहार में तो अकेले है नहीं। शिक्षा माफिया जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएगी जो बता रहे हैं, तो अपने आप वो व्यवस्था खराब। शराब माफिया कैसे चल रहा है? कानून के माध्यम से 3 तरीके हैं। देखिए, इसका एक 3 तरीके हैं। किसी भी माध्यम को आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, सेंट्रलाइज पावर मत रखिए। जन आंदोलन बनाइए, जन भागीदारी बढ़ाइए जो अभी नहीं है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और पूंजी का निवेश कीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जेब से निकाल के रॉकेट साइंस आपको बताएंगे जो हो जाएगा। सब साधारण चीज़ें हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, पूंजी का निवेश, जन आंदोलन, जन भागीदारी शिक्षा में बढ़ाइए। पेरेंट पार्टिसिपेशन अभी कितना है? पेरेंट टीचर मीटिंग जो होता है बिहार में, उसकी भागीदारी कितनी है? आपको आश्चर्य होगा, 5% से कम। पेरेंट जा ही नहीं रहे स्कूल में। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए तो अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। मंशा तो हो। सर, मेरा ये सवाल रहेगा कि आप बोल रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता उसको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं और जितने भी सरकारी स्कूल उनका सिलेबस ही सेम कर दिया जाए, ताकि जो बच्चा पैसा लगा के पढ़ना चाहे तो वो वहाँ जाके पढ़े, और हम सरकार हैं तो हम फिर उसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ाएं? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो NEP आई है, उसके अंतर्गत स्कूलें चलती हैं, जिसके अंदर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के लिए कहा गया है। हर राज्य को मैंडेटरी है, SCF जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर, देखिए टेक्निकल हम जा सकते हैं, उसके आधार पर सिलेबस बनता है। तो सिलेबस बिहार बोर्ड का अलग बनेगा और CBSE बोर्ड का अलग बनेगा। उसमें हम लोग अगर आएंगे तो जैसे कई राज्य जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ है कि अपने एजुकेशन बोर्ड को बेहतर किया जाए, हम लोग उसमें भी उस पर भी निवेश करेंगे। मेरा मानना था कि जो वहाँ चलता वो यहीं चलता, बट लैंग्वेज अपना रहता तो ठीक रहता। जो पढ़ाना चाहता है पैसा देके वहाँ जाए, सरकार का पहल रहेगा, सरकारी जो बच्चा है यहाँ पे आके पढ़े। ये मेरा स्थिति सुधारने की बात हो रही है, कैरिकुलम को सुधारने की बात नहीं कर रहे अभी हम। शिक्षा की स्थिति सुधारने की बात हो रही है, ठीक है। आप कैरिकुलम की बात कर रहे हैं, ये कैरिकुलम की बात को हम जन स्वराज नहीं कह रहा है। हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए एक सिस्टम डेवलप करेंगे। बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, जैसे कि अभी विवेक जी ने बताया कि हम एकदम से सरकार बनते ही हज़ारों स्कूल नहीं बना सकेंगे, वो टाइम लगेगा। लेकिन उस दौरान में जब तक हम ये सिस्टम बना रहे हैं, उस समय तक में अगर कुछ बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ा तो उसका जो भार है, जो पैसा है, वो सरकार खर्च करेगी। अब सरकार कैसे खर्च करेगी, यानी जब जन स्वराज आएगी स्वराज खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी, ये जब समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कर रहे हैं। ये तो बहुत सारी चीज़ों में पहले सवाल पूछ लिया जाता है कि आप कैसे कीजिएगा। सर, एक सेकंड, विवेक जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग की घोषणा भी सिर्फ लफाजी बन के रह सकती है। उसका कारण ऐसा है कि आज अगर आप केवल पटना की ही बात करें तो किसी भी CBSE स्कूल में 100 से 150 सीटें उपलब्ध रहती है, लेकिन फॉर्म 2 से 3 हज़ार का भरा जाता है। तो यही जब बैकलॉग नहीं भर पा रहा है तो आप लोग सरकारी स्कूल से और बच्चों को लाकर प्राइवेट स्कूल में क्या भर्ती करवा पाएंगे? देखिए, एक बात जो आपने कहा, इसका एक दूसरा आंकड़ा भी है सुमन जी। दूसरा आंकड़ा क्या है कि राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी RT एक्ट है, उसमें बिहार सबसे पीछे है। राइट टू एक्ट क्या कहता है
कि भैया अगर आपके पास 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे आपको डिसएडवांटेज कम्युनिटी से लाके देना है। अगर आपके पास वो आंकड़ा है सुमन भाई, तो हम अपनी बात को बदल लेंगे कि आप कोई स्कूल बिहार का ला दीजिए जहां पर आरटी फुल फॉलो हो रहा है। परसों तरसों का आंकड़ा है कि बिहार आरटी में सबसे पीछे है, नहीं फॉलो हो रहा है, इसीलिए हमने सवाल किया। आपने सवाल, आपने मेरा काम आसान कर दिया, आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया कि जनसुराज कैसे उस व्यवस्था को ठीक करेगा। आरटी में सबसे पीछे बिहार। लेकिन आप अभी भी मान रहे हैं ना कि 25% ही है। अभी भी हमने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठित स्कूल में आप चले जाइए जहाँ पर 100 से 150 सीटें उपलब्ध है और 2-3 हजार बच्चों का फॉर्म भरा जाता है, तो आप कैसे टर्न कर पाएंगे? सुमन जी, अभी जो इतने सालों से सरकार लोग चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उनसे इतनी ज़्यादा कड़ी आलोचना वाले सवाल जब नहीं पूछे गए, तो जो अभी आने वाली अभी प्रत्याशी सरकार है, चाह रही है नियत से अच्छे से आना, उससे आप ऐसे पूछेंगे, लफाजी वर्ड यूज़ करेंगे तो बात कर रहा है जी, तो जनता को भी तो ठोक ठका जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके तो आंकड़े मिल रहे हैं ना, उसके आप लोग को तो सोर्स भी बता दिया गया कि फंडिंग अगर आएगी तो कितना, एक मेजर सोर्स कौन सा हो सकता है। तो नियत बहुत साफ है हमारी। पूछिए आपसे एक प्रश्न होगा रमान सर, आपसे, क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, एमडीएम को लेकर हमेशा वाद विवाद होता रहता है कि अब मिड डे मील को खत्म कर देना चाहिए। आपके अनुसार आपकी राय क्या है? क्या अभी का जो मौजूदा समय है, वर्तमान समय है, क्या अब एमडीएम का जरूरत नहीं है और आपकी सरकार आएगी तो क्या इस योजना को खत्म किया जाएगा? नहीं, अभी कुछ इस सिलसिले में हम जो मिड डे मील है, कम से कम इससे बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि बच्चे जब स्कूल आएँ, हम इस चीज़ को जारी रखने की बात करेंगे, चाहेंगे कि ये जारी रहे, उससे बच्चे आते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहेंगे कि वो सिर्फ यहाँ से खाना खा के नहीं चले जाएं, खिचड़ी खा के, वो पढ़े भी, उनको पढ़ाने की बात हो जाएगी, उनके लिए उचित शिक्षा देने की बात की जाएगी। स्कूल बच्चों को घर से स्कूल तक लाने की व्यवस्था जनस्वराज करेगी। मतलब जो विद्यालय भोजनालय बन गए हैं आप उनको चलते रहने? नहीं, भोजनालय नहीं है, भोजनालय का आइडिया अच्छा है, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया अच्छा होता है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है इस पर डिपेंड करता है ना। आइडिया गलत नहीं है, मैं आइडिया के पक्ष में हूँ। चॉकलेट दिखा के बच्चों को कब तक बुलाया जाएगा? नहीं, चॉकलेट दिखा के नहीं, हिंदुस्तान में पॉवर्टी है, गरीबी है, कम से कम उस बहाने बच्चे स्कूल आते हैं। उनको ये नहीं, जो साइकिल बांटे जा रहा है उस पर सवाल नहीं किया, तो साइकिल लेके घर चला जाता है। और जो ड्रेस है उस ड्रेस का पहन करके बच्चे स्कूल भी नहीं जाता है, जो बच्चे उसको भी सवाल कीजिए आप। आपके इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, वो तो मिड डे मील खिलाएंगे नहीं। देखिए मैं आपको बात बताऊं, तो दो हो गए। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जिनको जरूरत है उसकी बात होगी। देखिए आपको एक बात बता रहे हैं, आप सवाल पूछिए, सवाल सुन नहीं रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि जब आप बहुत बीमार हो, देखिए गंभीर बात है, जब आप बिहार में जिस दिन आप पैदा हो जाए, इस बात को आप 1 मिनट सुनिएगा, उस दिन आपकी छलांग तय है। हमारे बाबूजी के पास साइकिल है तो हम बहुत से बहुत भेस्पा खरीद लेंगे। ये बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर जिस दिन आप पैदा हुए आपकी तकदीर लिख दी गई, आपकी क्षमता पर नहीं, क्योंकि आपको शिक्षा मिलेगी नहीं। हम लोग जब प्रशांत जी के साथ पद यात्रा में चलते थे तो हम तो ज्योतिष है नहीं, लेकिन देख के बता देते थे बच्चा मजदूर बनेगा, जब पढ़ेगा ही नहीं। तो उनके सवाल का और आपके सवाल का भी जवाब है। जब आप इतना बीमार हैं, आप 15-20 साल से बीमार हैं, तो जब आपकी स्वास्थ्य ठीक होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है, आपको थोड़ा रनिंग भी करना पड़ेगा, थोड़ा खाना भी पड़ेगा, थोड़ा जूस भी पीना होगा, थोड़ा दवाई भी लेना होगा। आप बोलिएगा जूस पीजिएगा कि नहीं पीजिएगा, मिड डे मील होगा कि नहीं, अरे पूरी चीज़ को ठीक करना होगा तब ना आप स्वस्थ होइएगा। पूरा बीमार है, आप 20 साल से लाचार हैं, तो थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा हवा लेना होगा। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, तो मिड डे मील कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, सिलेबस चेंज कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, अरे सब कुछ ठीक होना होगा भाई। 40 साल से देख ही रहे बिहार की व्यवस्था क्या हो गया। अच्छा विवेक जी, जनसंख्या विस्फोट करने के इसका सबसे बड़ा कारण नहीं है? ये इतना जनसंख्या विस्फोट होते जा रहा है, यूसीसी की बात हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, स्कूल में वही का प्रशांत जी ने कहा ये जहाँ भैया जनसंख्या विस्फोट तो साइंटिफिक, जहाँ पर शिक्षा की कमी है वहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है।